सीएम सुक्खू ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। भोरंज के बैलग में बेटे ने मार डाली मां, जरा सी कहासुनी पर प्रेस से किया वार। कंगना ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंडी में कराया हवन। आपदा को लेकर बोली, प्रदेश को केंद्र से अब तक मिल चुका है 10,000 करोड़। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का 13 अक्टूबर को होगा अनावरण। प्रियंका गांधी और सीएम सुक्खू होंगे शामिल। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बुधवार को शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई जानमाल की क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 3 लोग जिला मंडी के निहिरी और 2 सदर उपमंडल के पंडो मोहाल सुमा क्षेत्र से संबंधित है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह में राज्य में सामान्य से 136% अधिक बारिश, जबकि पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक 45% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस मानसून सीजन में अब तक 417 लोगों ने जान गंवाई है, 45 लोग लापता है और भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन के कारण 4,582 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस दौरान 15,022 संरचनात्मक नुकसान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1,502 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त तथा 6,467 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 6,316 गौशालाएं और 594 दुकानें शामिल हैं। सीएम ने सभी उपायुक्तों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेषकर सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क संपर्क शीघ्र बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि सेब की फसल मंडियों तक पहुंच सके और बागवानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली पानी की परियोजनाओं तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने एचपीएमसी को अपने संग्रहण केंद्रों से सेब ढुलाई के लिए अतिरिक्त वाहन लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा में बेघर हुए परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए मासिक किराया प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताने बाने को देखते हुए किराया प्रदान करने की शर्तों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बेघर लोगों को लाभान्वित किया जा सके। इसी बीच खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे अपनी बड़ी बेटी की एडमिशन के लिए लंदन जा रहे हैं। जिला हमीरपुर के भोरंज के बैलग में जरा सी कहासुनी पर बेटे ने मां पर प्रेस से वार किया, जिससे महिला की मौत हो गई। रुपयों की डिमांड पूरी न करने पर मां पर प्रेस से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। विजिलेंस इंक्वायरी और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को दोपहर के समय सोमलता अपने घर में खून से लथपथ अचेत अवस्था में पाई गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया कि घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे और सोमलता अकेली थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से संघर्ष के निशान, खून से सने कपड़े और चप्पल सहित अन्य महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। प्रारंभिक जांच में पुलिस को मृतका के बेटे अभय ठाकुर पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि महिला के सिर पर इलेक्ट्रिक प्रेस से वार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से मिले सभी सबूतों को सुरक्षित रख लिया है और उनकी वैज्ञानिक जांच जारी। वहीं हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया। जी, पिछले कल थाना भोरंज में सूचना मिली थी करीब 12:30-1 बजे के कि गांव बेलग में जो है एक एक्स सर्विसमैन है, उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी जो है कि वो बेसुध पड़ी है, जिस पर थाने से पुलिस टीम गई। वहाँ पर उन्होंने पूछताछ की और उसको चेक किया। जो बॉडी थी उस महिला की, तो प्रथम दृष्टया वो मृत पाई गई
उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेजा गया, हमीरपुर पोस्टमार्टम का विधिवत करवाया गया। और वहाँ पर जो है ना, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है वो डीएसपी बरसर जो है वो तुरंत मौका पर खुद पहुंचे और एसएचओ भी जो बाहर थे वो भी आए। तो जब वहाँ पर गहन पूछताछ की तो इस दौरान जो मृतका है उनके जो देवर है उन्होंने वहाँ पर पुलिस को बयान दिया है, उसके आधार पर केस रजिस्टर किया है। अभी तक की जो जांच हुई है, जो मौका पर हालात थे, फॉरेंसिक टीम से जो डिस्कशन किया गया, जो स्पेशली मंडी आरएफएस से आई थी और दूसरे भी जो डॉग स्क्वाड भी हम ले गए थे, तो ऐसा पाया गया है कि भी कोई भी जो है बाहर से नहीं आया था। वहाँ पर मृतका और उनका जो बेटा है 24 वर्षीय, वही दोनों वहाँ पर थे। तो उसी एंगल में पूछताछ की जा रही है और तफ्तीश जो है नियमानुसार आगे चल रही है। सर, हत्या के लिए कोई स्त्री जी, अभी तक ये पाया गया है कि जो घर में रखने में जो लोहे की जो प्रेस होती है कपड़े में इस्त्री करने के लिए, वही उसी को इस्तेमाल किया गया और उससे जो है सिर पर चोटें मारी गई है। और अभी तक जांच में जो मृतका का जो 24 वर्षीय पुत्र है उसी के पर संदेह है और उसी से पूछताछ चल रही है। सर, क्योंकि उसका बेटा है, वही दो थे, क्या नशे से जुड़ा इसमें कोई लगता तो नहीं सकी? अर्थदृष्टया ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक फॉर्मल जो टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती ब्लड की, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरे जो एविडेंसीज है, जो दूसरे सर्कमस्टांसिस हैं, जैसे उस घटनास्थल के नीचे रास्ते में, सड़क में चारों तरफ से जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह है, उससे की भी पड़ताल की जा रही है। मंडी में पीएम मोदी के जन्मदिन, विश्व शांति और आपदाओं को रोकने के लिए हुए यज्ञ में जयराम ठाकुर और सांसद कंगना रनौत समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। मंडी में माता सिद्ध काली मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंडी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि केंद्र सरकार से सूबे की सरकार को उनकी सहूलियत के हिसाब से पैसा मिलने वाला नहीं है। केंद्र में 2014 से पहले रही सरकारों ने हमेशा हिमाचल को नजरअंदाज किया है, जबकि पीएम मोदी अब तक विभिन्न किस्तों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। केंद्र की ओर से मिल रही इस मदद के लिए हिमाचल सरकार को पीएम मोदी व केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, न कि इस सहायता पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अगला सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद कंगना ने कहा कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि राजनीति में समाज सेवा के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत होने पर पीड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। पार्टी हाईकमान के हर कार्यों को करने में वे पूर्ण रूप से सक्षम है। अपनी इस योग्यता का परिचय वे बचपन से लेकर आज दिन तक देती आई है। उनका कहना है कि कंगना जो ठान लेती है वे करके दिखाती है। आपदा में गैर मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी कंगना ने कहा कि हिमाचल में हीन भावना के ग्रस्त कुछ लोग उनके बारे में जनता को भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि वे आज दूसरी बार आपदा के दौरान मंडी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंची है। इस मौके पर सांसद कंगना ने पीएम मोदी की ओर से किए गए कार्यों को भी जमकर सराहना की है और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। मंडी और जो आपका संसद पूरा क्षेत्र है उसमें आई है, लेकिन आप यहाँ एक ही बार आई हैं, दूसरी बार नहीं आई। नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। अभी मैं यहीं पे हूँ, मंडी क्षेत्र में ही हूँ। और ये बहुत ही दुख का कारण है कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है, और अगर देखा जाए साथ में उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी जगह जो है किसी न किसी तरीके से लोग जूझ रहे हैं। उस विषय में जो है आज हमने एक यज्ञ का भी यहाँ पे एक पूरा प्रावधान किया था और बहुत संत पुरुषों ने देवी देवताओं से आह्वान किया है कि हम न कि सिर्फ हिमाचल, विश्व का कल्याण हो। और उसके साथ में ही अभी मेरा मनाली का दौरा है, वहाँ पे मैं मनाली भी आई। अब जो है कहाँ पे किस तरह की क्या क्या क्षति हुई है उसके लिए भी साथ में हम लोग ये मंडी क्षेत्र के ही काम हैं जिसको लेकर मैं माननीय होम मिनिस्टर जी से मिली, जिसको लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हिमाचल प्रदेश आए। तो ये खैर अब भड़काऊ बातें हैं, और भड़काऊ बातें जो है वो लोग करते हैं जिनको खुद किसी तरीके की कोई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने काम कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उनको करने चाहिए। हम तो दिन रात मंडी के ही कामों में लगे हैं। ये मेरे कोई पर्सनल काम फिल्मों से रिलेटेड नहीं है जिसको लेके मैं HM या PM या
आप लोगों के लिए सांसद निधि लेके आई हूँ, या अभी मैं क्षेत्र के दौरे पे आई हूँ, या अभी मैं हवन पे बैठी हूँ, ये हम लोग जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही काम कर रहे तो आपको लगता है 1500 करोड़ रुपया जो दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने वो काफी है, जब ये कह रहे हैं कि कम से कम 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है? हैं। 1500 करोड़ उन्होंने इस विजिट पे दिया है, और उससे पहले भी 2200 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 2300 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 1800 करोड़ की राशि आई है। तो हर एक जो स्टेट होती है उसका अपना अपना रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू के अनुसार उसका जो है डिज़ास्टर फंड होता है। उस डिज़ास्टर फंड से 100 गुना मल्टीप्लाई करके हमें डिज़ास्टर फंड मिला है। तो हमें एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें किसी तरह की एक दिखानी चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। जिस तरह से हमारी छोटी सी स्टेट को आज तक किसी ने एक नज़र दी नहीं थी 2014 से पहले, कहीं किसी पीरियड ज़माने में रह रहे थे, आज हमें 10,000 करोड़ तक की राशि आ गई है, चाहे वो किश्तों में आई हुई है। अब वो इनकी सहूलियत के हिसाब से तो सौंप नहीं देंगे कि लो आपको, अगर 10,000 करोड़ की राशि जो है लगभग आ चुकी है अब तक। क्या भाजपा अगले चुनावों में कंगना रनौत को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है? देखिए, मुझे जो है मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये एक जो है एक तरह से सरकार, एक तरह से सामाजिक काम करने जैसा काम है। इसमें आपका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल एम्बिशन होगा तो कहीं ना कहीं आप इस जॉब से जो है वो, और आप भी आप एक तरह से एक पीड़ा में रहेंगे कि आप एक इसको, ये संभव ही नहीं है। तो जिस काम में मुझे लगाया जाएगा और जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। और ये बात जो है, ये चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मैं बचपन से घर के लोग जानते हैं कि कंगना जो है जो काम मगर ठान ले करने की तो वो करके दिखाती है। तो आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं आप लोगों से ये विनती करूंगी कि आप लोग भी घर पे छोटे छोटे यज्ञ जो हैं उनका, उससे एयर पोल्यूशन, अब आपने देखा है हमारे यज्ञ में जो औषधियाँ होती हैं, जो बूटियाँ होती हैं, उनसे एयर पोल्यूशन भी साफ होता है। उन्होंने जीएसटी में जो रिफॉर्म किए हैं, उन्होंने, अगर आप देखें जो जुए से हमारा पूरा समाज बर्बाद हो रहा था, उन्होंने अपने ऊपर कितने ज़्यादा उन्होंने जो है वो ब्लेम लेकर बड़े बड़े कॉल्स इग्नोर कर जो है ये इतना बड़ा काम जो है इस समाज के लिए संपन्न किया है। उसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की जो है एक बहुत बड़ी विजय हमें प्रधानमंत्री जी के, ना वो अमेरिका ना चाइना किसी प्रेशर में ना आकर, पहली बार भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अपना चिन्ह ऊपर करके आंखों में आंखें देखकर जो है वो बात कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 13 अक्टूबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में किया जाएगा। ये जानकारी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक आयोजन पहले वीरभद्र सिंह की जयंती पर यानी कि 23 जून को प्रस्तावित था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा तथा जान माल की भारी क्षति को देखते हुए ट्रस्ट सदस्यों ने सर्वसम्मति से समारोह को स्थगित करने का निर्णय लिया। वीरभद्र सिंह की परंपरा का सम्मान करते हुए फाउंडेशन ने इस आपदा के समय राहत कार्य में अपना योगदान देते हुए 11 लाख की राशि उपायुक्त मंडी को उन बच्चों की शिक्षा के लिए अर्पित की जिन्होंने इस आपदा में अपने माता पिता को खो दिया। अब कांग्रेस हाईकमान की सहमति व प्रदेश नेतृत्व के परामर्श से ये आयोजन 13 अक्टूबर के लिए पुनः निर्धारित किया गया है। विक्रमादित्य ने कहा कि इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तथा कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी स्वास्थ्य ठीक होने पर आयोजन में सम्मिलित होना प्रस्तावित है। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।